सो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था पेडिग्री में दैट इफ़ दिस क्वेश्चन इन नीट और इन बोर्ड ऑल्सो आपको एक चार्ट दिया हो कि कैसे करना है। सपोज यू आर गिवन अ चार्ट फॉर एग्जांपल, ऐसे आपको दे दिया हो पेडिग्री का चार्ट और आपको बोला हो आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, विच टाइप ऑफ पेडिग्री इनहेरिटेंस इज शोइंग। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, हम डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, सिंबल्स नहीं पढ़ेंगे, नो डिजीजेस नथिंग, डायरेक्टली हम यहाँ पे टेक्निक पे पहुँचेंगे कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा पैटर्न शो कर रहा है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड एनी पेडिग्री आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। पहले तो आपको डिजीज़ेस पता होने चाहिए, सबका नाम आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज़ सेक्स लिंक्ड, वेदर इट इज़ ऑटोजोमल, है ना, कि अगर आप थैलेसीमिया की बात कर रहे हो तो वो ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, या फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन फ्यू डिजीजेस। ये सारी चीज़ें आपको लर्न, इट इज़ सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू गो ऑन ट्रिक्स कि आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा कोई पेडिग्री का चार्ट दे दिया हो, व्हाट यू विल डू इज़ कि पहले आपको एनालाइज करना है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, ठीक है, कोई भी कितने अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं हर एक जनरेशन में, ठीक है। सो सपोज इन दिस वन यू विल सी दैट कहाँ अफेक्टेड है, यहाँ पे लाइक दिस। सो आपको फर्स्ट देखना है कि क्या हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे भी प्रेजेंट है एंड दीज आर पेरेंट्स, यहाँ पे है, फिर इनके भी में है, फिर यहाँ पे भी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि इज़ द आर ऑल द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड इन जनरेशन, मतलब हर जनरेशन में क्या एक एटलीस्ट तो है जो इन्फेक्टेड है। अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। आपको कभी भी पेडिग्री मिले, पहला चीज़ आपको क्या करना है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है ये आपको एनालाइज करना है। डोमिनेंट कब होगा, जबकि कोई भी जनरेशन इफेक्ट नहीं स्किप नहीं करेगा, हर जनरेशन में आपको एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन तो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। अगर जनरेशन स्किप हो रहा है फॉर इंस्टेंस तो वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। अब आपको क्या मिल गया चार्ट देख के, पेडिग्री का चार्ट की डोमिनेंट है, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग गोज इज कि कौन सा डोमिनेंट होगा, क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। सो आपको पता है कि कैसे फाइंड करना है। एक्स लिंक्ड जो भी इनहेरिटेंस होता है वो क्रिस क्रॉस होता है, इट मीन्स कि वो फादर से जाता है डॉटर में, राइट, और मदर से जाएगा सन में। सो हो रही है देन यू कैन से दैट इट इज़ एक्स लिंक्ड, ठीक है। अगर ऑटोजोमल की बात करो, कोई भी फिक्स पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, इक्वली दोनों अफेक्टेड होंगे, है ना, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। सो दिस इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई, ये सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है फाइंड करने का कि ऑटोजोमल है कि डोमिनेंट है, ऑटोजोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। सो सबसे पहले क्या करोगे, आपको चार्ट देख के डिसाइड करना है वेदर इट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव। वंस यू हैव डिसाइडेड कि अच्छा ये तो डोमिनेंट है, तो आपको क्या डिसाइड करना है, एक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है। एक्स लिंक्ड होगा तो क्या होगा, आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगा, मतलब ऑपोजिट सेक्स में ट्रांसमिशन होने वाला है, फादर से डॉटर को और मदर से सन को। ऑटोजोमल में नो फिक्स, फाइन। अब अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखा कि हर जनरेशन में एक एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है, यहाँ पे आप डोमिनेंट लिख रहे हो, लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन है कि आपको कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं मिल रहा है, देयर इज स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ओके, सपोज यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहीं पे कोई जनरेशन स्किप हो रहा है। यस, विल सी कि कहीं पे क्या, ये रहा देखो। सो ओवर हियर पेरेंट्स में से किसी को नहीं है लेकिन इनके ऑफस्प्रिंग को है। ओवर हियर इन दिस सिचुएशन ये जो पेरेंट हैं यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये जो पेरेंट है उसमें फादर इज़ अफेक्टेड, लेकिन यहाँ पे किसी भी उनके चाइल्ड को नहीं हो रहा है। सो अगर ऐसा कुछ आपको देखने मिलता है कि जनरेशन स्किप हो रही है तो वो कौन सा इनहेरिटेंस आप बोलोगे उसे, डोमिनेंट और रिसेसिव, इट इज़ रिसेसिव। अब रिसेसिव है तो यू हैव टू फाइंड एक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है, अब तो इजी है। एक्स लिंक्ड ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मिलेगा, ऑटोजोमल में इक्वली मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आई होप आपको याद हो गई हों, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ।
दूंगी या सिखा दूंगा, ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ ट्रिक्स बता सकते हैं हम, वी कैन गिव यू हिंट्स टू आइडेंटिफाई, लेकिन 100% सही हो ये हम आपको गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके यूज़ करके करना पड़ेगा। जब भी आपको कन्फ्यूजन है, देखो ये सारे ट्रिक्स तो है क्या करने के लिए, फिनोटाइप देख के एनालाइज करने के लिए। आपको जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है कि ये है वो है, आप उसका जीनोटाइप बना लो। वी विल सी इन क्वेश्चंस कि हम कैसे जीनोटाइप बनाते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, अगेन आई एम सेइंग सो आपको याद हो जाए, सबसे पहले आपको देखना है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। अगर हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं तो वो डोमिनेंट होगा, अगर जनरेशन स्किप कर रहे हैं तो वो रिसेसिव होगा। नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड कि वेदर इट इज़ एक्स लिंक्ड, तो क्या करना है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखना है। ऑटोजोमल में क्या है, नो फिक्स पैटर्न, मेल एंड फीमेल विल बी इक्वली अफेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे भी सेम अप्लाई होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। पेडिग्री में आपको थियरी तो बहुत कम पूछी जाती है, राइट। सो लेट्स सी फर्स्ट सिचुएशन में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है। यू नो व्हाट आर द पैटर्न्स, क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, 4 पैटर्न। फर्स्ट अगर आप ऑटोजोम की बात करते हो, सो ऑटोजोमल इट कैन बी डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है, मतलब ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अगर आप एक्स लिंक्ड की बात करते हो तो वो भी सेम, एक्स लिंक भी क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। इट मीन्स कि आपके पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके, एज पर दिस सिचुएशन। बाकी है आपको पेडिग्री का, वो क्या है, कौन सा है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हमें क्या देखना है, आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल देखने हैं कि क्या हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं। चलो देखते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। सीन फर्स्ट जनरेशन, यस, सेकेंड जनरेशन, यस, थर्ड जनरेशन, यस। सो आपको फर्स्ट जब सबका यस मिला तीनों जनरेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए डोमिनेंट, राइट, इट इज़ डोमिनेंट। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, क्या ऑटोजोम है, ऑटोजोमल है कि एक्स लिंक्ड है। सो हमें क्या करना है, एक्स लिंक चेक करते हैं। एक्स लिंक कब होगा, जबकि आपको क्रिस क्रॉस देखने को मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी हियर, फादर इज अफेक्टेड, ठीक है, हियर ओनली डॉटर्स, नो सन, जितने भी डॉटर हैं उनको अफेक्शन यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं। नाउ सी ओवर हियर, सेकेंड जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं, मदर इज़ इन अफेक्टेड, सन इज़ अफेक्टेड ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मदर इज़ अफेक्टेड, स्टिल ओवर हियर वन मोर डॉटर इज़ अफेक्टेड। सो ये आपको कन्फ्यूजन अगर हो किसी सिचुएशन में, तो आप क्या करो कि आप जीनोटाइप बना लो। देखो अगर ये वाला आप नहीं देखते तो क्या होता, इतना देख के आप डिसाइड कर सकते थे कि ये क्या है, ये डोमिनेंट है एंड ऑल्सो इट इज़ सेक्स लिंक्ड। लेकिन अब ये एक डॉटर को देख के आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये क्या है, ओके। सो वेन एवर देर इज़ कन्फ्यूजन यू हैव टू मेक जीनोटाइप। सो चलो हम जीनोटाइप सबके बना लेते हैं, क्योंकि देखो फिक्स है कि ये हम यहाँ तक तो हमें एक्स लिंक्ड मिला है, ओके, कहाँ तक, यहाँ तक। सो हम एक्स लिंक लेके चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है। लेट्स मेक जीनोटाइप विथ एक्स लिंक्ड, ठीक है। ये फादर है, हम एक्स लिंक्ड लेके चल रहे हैं कि ये एक्स लिंक्ड हो इस हिसाब से। ये जो मदर है इनमें नॉर्मल है, सो हम इन्हें एक्स एक्स लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारे चिल्ड्रन का हम बना लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो दिस इज़ व्हाट एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई डिजीज़ नहीं है। नाउ दिस डॉटर इज़ गोइंग टू बी व्हाट, दिस डॉटर इज़ गोइंग टू बी एक्स ए। क्या हम एक्स ए लिख सकते हैं, सोच के बताओ। एक्स ए कैसे होगा, एक्स एक एक्स ए तो फादर से आया, दूसरा एक्स ए कहाँ से आएगा। सो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट ओवर हियर व्हाट वी हैव टू राइट, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे जाते हैं, ये हमने देखा था कि ये डोमिनेंट है, ठीक है। अब हमें देख रहे हैं कि क्या ये एक्स लिंक्ड है कि नहीं है। डन, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अभी डोमिनेंट भी देखो क्या पता चेंज हो जाए जब हम कर रहे हैं। अब आते हैं किस में, हमें थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर कैन बी कन्फ्यूजन। ठीक है, सो ये रहा एक्स ए एक्स। ठीक है, ये रहा। अब ये जो फीमेल है ये भी एक्स ए एक्स हो सकती है, ये जो मेल है ये दोनों एक्स वाई एंड एक्स वाई हो सकते हैं। नाउ लुक एट दीज देयर प्रोजेनी। अब देखो सिचुएशन ऐसी है कि ये जो मदर है वो एक्स ए एक्स है, सो ये जो सन होगा वो एक्स ए वाई होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो कि ये भी जो डॉटर है वो क्या होने वाली है, एक्स ए एक्स। सो अब क्या सिचुएशन है, इसका आंसर क्या है, वेदर इट इज़ डोमिनेंट और वेदर इट इज़ रिसेसिव। क्या है, देखो इट इज़ गोइंग टू बी डोमिनेंट ओनली। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि देखो डोमिनेंट मतलब क्या होता है कि अगर एक भी एक्स जीन हो तभी एक्सप्रेस होगा, राइट नो। सो ओवर हियर वी कैन से दैट दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज कंप्लीटली सेटिस्फाइंग द जीनोटाइप ऑल्सो। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमने जो अजम्पशन किया था वो बिल्कुल सही है, एक्स लिंक भी है और डोमिनेंट भी है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन लगे तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट राइट द जीनोटाइप एंड फाइंड आउट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका है डोमिनेंट। आप लिखते जाओ और देखो पेडिग्री में आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओ ना वो बेटर रहेगा। एंड एक आप आपकी नोटबुक में ही बना लो कि जितने एग्जाम्पल्स मिलते हैं पेडिग्री के यू कीप राइटिंग, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिफोर एग्जाम्स, है ना। सो ये तो एक डोमिनेंट है और इट इज़ एक्स लिंक्ड। डन। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या सिचुएशन है, चलो इसमें भी हमें ऐसे ही बताना है कि क्या आने वाला है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे भी हमारा सेम पैटर्न होगा। सबसे पहले तो हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को चेक करना है कि क्या हर जनरेशन में है कि स्किप हो रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट में है, सेकेंड में भी है, ठीक है, थर्ड में भी है, करेक्ट। इट मीन्स कि इनिशियल आपके एजम्पशन के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक जनरेशन में है। अब डोमिनेंट है तो आप देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, आपको फाइंड करना है एक्स लिंक्ड है कि ऑटोजोमल है। अब एक्स लिंक में क्या हमने देखा था कि क्रिस क्रॉस आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि मदर से सन और फादर से डॉटर। सो यहाँ देखो मदर को है, सन को जा रहा है, डॉटर को भी जा रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे फादर को है तो सन को जा रहा है, मदर को है तो यहाँ पे डॉटर को भी जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाला गया है, डोमिनेंट है, फिर आपको क्या मिल गया है कि इट इज़ ऑटोजोमल, है ना। अगर कन्फ्यूजन होता है तब जीनोटाइप बनाओ, है ना। अदरवाइज अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर कट ट्रिक से सॉल्व हो रहा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाले में देखते हैं क्या सिचुएशन है। अगेन वी आर गोइंग टू चेक सेम थिंग। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट में देखो क्या है, कोई भी नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड में है। इट मीन्स कि यहाँ पे जनरेशन स्किप हुआ है, तो क्या आप इसे डोमिनेंट कह सकते हो, बिल्कुल नहीं, हम इसे क्या कहेंगे, रिसेसिव। ठीक है, अब रिसेसिव तो मिल गया लेकिन ये ऑटोजोमल है कि एक्स लिंक्ड है वो फाइंड करना बाकी है। चलो अब वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, रिसेसिव मिल गया, हम लिख देते हैं, अदरवाइज विल फॉरगेट। फाइन, नाउ लेट्स सी कि वेदर इट इज़ डोमिनेंट और वेदर इट इज़ रिसेसिव। हाँ ये तो मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड सेक्स लिंक्ड या ऑटोजोमल। सेक्स लिंक्ड में क्या होता है कि ऑल्टरनेट क्रिस क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे देखो किसको भी डिजीज़ नहीं है लेकिन यहाँ पे सन को है और यहाँ पे डॉटर, दोनों को 50-50% यहाँ पे दोनों को आपको देखने को मिल रहा है। देन ओवर हियर ऑल्सो यहाँ पे भी किसी को नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको सन को देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ चलो हमें मिल चुका है कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। फाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट ऑटोजोमल है कि एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड में कब आपको दोनों, यहाँ पे सन भी है और यहाँ पे डॉटर भी है, दोनों इफेक्टेड होंगे। तो आपको अगर डाउट हो तो चलो जीनोटाइप बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये हो रहा है कि नहीं। पर देखो इनिशियल ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता
नहीं दिखा रहे, इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी है कि अगर सेक्स लिंक्ड आप बात करते हो तो ये कैरियर हो सकती है मदर। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि रिसेसिव है, राइट। ये जो प्रॉब्लम, ये जो आपको पेडिग्री दिख रहा है रिसेसिव है। तो अगर आप सेक्स लिंक्ड की बात करते हो एक पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ शायद हो सकता है, तो ये देख लो, मदर ये हो सकती है, फादर जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब ये फादर और मदर में देखो कि ये जो सन है ये डिजीज़ है, XAY, फाइन। नाउ यहाँ पे आप देखो कि ये जो डॉटर है ये डिजीज्ड है। डॉटर के डिजीज़ होने के लिए अगर रिसेसिव है तो दोनों के ऊपर जीन होना, दोनों एक्स के ऊपर जीन होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे दोनों पे कैसे आएगा जीन, है ना, सिर्फ मदर के पास है, फादर के पास तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉटर डिजीज्ड हो रही है। इट मीन्स कि नाउ यू कैन से कि फॉर श्योर ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये क्या है, ऑटोजोम है। करेक्ट। सो आपको जब भी डाउट लगे आप ऐसे जीनोटाइपिंग कर लो एंड देन यू कैन टेल इट कि हाँ यही हो सकता है। ओके, चलो अब लास्ट वाला देखते हैं। इसमें क्या है, ये भी इजी है, आपको सेम फंडा यूज़ करना है डोमिनेंट और रिसेसिव का। वो तो आपको देख के आइडिया आ जाएगा कि क्या कोई जनरेशन स्किप हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, देखो फर्स्ट में ही आपको दिखाई दे गया, यहाँ पे ये जनरेशन स्किप हो गया है। ओके, यहाँ पे भी देखो ये एक पेरेंट को है लेकिन यहाँ पे भी जनरेशन स्किप हो गया है, यहाँ पे भी किसी को नहीं है लेकिन यहाँ है। सो इट इज़ क्लियर कट कि डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, रिसेसिव है, राइट। तो चलो हम रिसेसिव लिख देते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि क्या ये एक्स लिंक्ड है कि क्या ये ऑटोजोमल है। सो जब भी आपको रिसेसिव आ जाए ना, तो आपको तब जीनोटाइप करना ज़रूरी हो जाता है। अफेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है। तो ये भी एक है, आपको हिंट मिल रहा है कि अगर ऑटोजोमल होता तो क्या होता, डॉटर और सन दोनों इफेक्टेड होते। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ सन्स हो रहे हैं। तो आपको एक आइडिया तो आ गया कि ये क्या हो सकता है। क्या ये ऑटोजोमल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ सन है ना। तो ये क्या होगा, फॉर नाउ हम जीनोटाइपिंग करेंगे, बट फॉर नाउ हमारे अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं ट्रिक के हिसाब से, इट हैज़ टू बी रिसेसिव एंड इट हैज़ टू बी एक्स लिंक्ड। क्योंकि अगर ऑटोजोमल होता तो मेल फीमेल इक्वली इफेक्ट होते। फाइन, चलो अब जीनोटाइप कर लेते हैं एंड देन वी कैन से एट लास्ट कि क्या हमने ये जो अजम्पशन किया है वो सही था। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे जो मेल है, अगर रिसेसिव हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है तो इसको डिजीज़ नहीं है, मतलब कि ये तो कोई कैरियर हो ही नहीं सकता। सो हम हमारे अजम्पशन के हिसाब से हम एक्स लिंक लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये जो मदर है ये या तो एक्स एक्स भी हो सकती है या तो ये कैरियर भी हो सकती है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि क्या हो रहा है, आगे जाके देखेंगे कि इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है। नाउ लेट्स सी डाउन क्या सिचुएशन है, धीरे धीरे जाना है हमें। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस एट वन सन इज अफेक्टेड, इट मीन्स इसका क्या होगा, XAY जीनोटाइप होगा। फाइन, डॉटर है वो बिल्कुल कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है इसको, तो शी इज़ गोइंग टू बी XX। फाइन, now the son is going to be what, son is going to be normal, that is XY. So according to the progenies we have got, what can we say कि क्या ये जो मदर है वो नॉर्मल हो सकती है? नॉर्मल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो ये सन है वो डिजीज्ड है। सन डिजीज्ड है मीन्स ये XA कहाँ से आया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, यहाँ हम जनरेशन 2 की बात करते हैं, ठीक है। नाउ हियर फादर इज़ अफेक्टेड। अब हम मदर को यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, इफ़ वी कंसिडर मदर एज, वेट, मदर को हम यहाँ पे भी या तो XX कर सकते हैं या तो हम इसे कैरियर कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही हो सकती है, राइट। सो नाउ यू सी कि यहाँ पे ये जो सन है वो XY है, नॉर्मल है। इट मीन्स कि मदर में एक X तो नॉर्मल आ गया। नाउ देर इज़ डॉटर ओवर हियर, ये वाली, तो ये भी आपको नॉर्मल दिख रही है। देखते हैं कि इसका क्या होगा। पहले तो ये डॉटर जो है इसकी भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लेस नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, XX भी हो सकता है और XAX भी हो सकता है। फाइन, सो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डॉटर जो है उसमें से क्या है। अब ये डॉटर के सन को देखो, ध्यान से देखना डॉटर के सन को,
ओके दिस वन। डॉटर का जो सन है वो कैसा है, अफेक्टेड है, इट मीन्स कि वो XAY है। XAY मतलब कि XA कहाँ से आया होगा, मदर में से आया होगा। इट मीन्स अब ये जो मदर है हमें इसका अब एग्जैक्ट जीनोटाइप पता लग गया, XX नहीं है, ये कैरियर है। अगर ये वाली कैरियर है मतलब कि इसकी जो मदर होगी वो भी कैरियर होगी, करेक्ट। इट मीन्स इसका भी अब हमें कैंसिल कर देना है। सो हियर व्हाट हैपेंड कि अब ये आपको XAY मिल चुका है। नाउ ओवर हियर ऑल्सो इफ़ यू सी, ओके, सो यहाँ पे जो सन है वो है XAY। अगर सन XAY है मतलब इसकी मदर भी क्या होगी, कैरियर होगी, XAX होगी। सो ओवर हियर आपको इतना जीनोटाइपिंग करके आइडिया आ गया है कि अगर हम रिसेसिव के हिसाब से और X लिंक करते हैं तो ये सारे क्या है, X लिंक्ड है, वो बिल्कुल ही सही है, राइट। सो ऐसे ही आपको जितने भी एग्जांपल्स मिले कीप सॉल्विंग, और जब भी डाउट लगे आपको, देखो क्लियर कट अगर होता है कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है X लिंक तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो प्लीज़ जीनोटाइपिंग करो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या आपने जो अजम्पशन किया है वो सही है कि नहीं है, राइट। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि पेडिग्री में आपको कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या करना है, वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड माइंड जो है वो आपको हेल्प करेगा। ये बेसिक्स हैं, इतना हम आपको बता सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क, ओके।